जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे फरीद साहिब की 2 पंक्तियां बहुत याद आ रही है। फिक्र करे दे बावरे ते जिक्र करे दे साध, उठ फरीदा जिक्र कर ते फिक्र करेगा आप। जी हाँ संगत जी, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। इसका अर्थ है कि हम सारा जीवन फिक्र में गुजार देते हैं, गुरु का जिक्र नहीं करते। यदि कोई बंदा, यदि कोई भक्त गुरु का जिक्र करे तो फिक्र खुद ब खुद गुरु कर लेगा। जी हाँ संगत जी, हम स्नेहमय गुरु जी के सानिध्य में हैं और गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गुरु जी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो याद रखिए संगत जी, गुरु के आशीर्वाद को तो स्वयं भगवान भी नहीं ठुकरा सकते। जिस भक्त पर गुरु जी का आशीर्वाद होता है उसका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के सत्संग में भी संगत पर मुझे पूरी पूरी गुरु जी की कृपा दिखाई देती है। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुनिएगा, पूरे सुनिएगा। हर सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। हमें नहीं पता कि गुरु जी की सत्संग के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक पूरा सुने। सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन है कि आप भी अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स सत्संग के रूप में जो आपको मिली है वो शेयर करें। सुंदर लिखावट में हिंदी में लिख करके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो व्हाट्सएप पर भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम संतोष सुमन आंटी का सुनेंगे। हम गुरुजी को 1984 से जानते हैं, जब मेरे हस्बैंड को पहली बार उनके दर्शन हुए। ऐसा लगा मानो वह एक दूसरे को सदियों से जानते हो। यह संबंध अभी भी कायम है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि यह रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है या 2 करीबी दोस्तों का। हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि गुरुजी हमारे गुरु हैं, इस बात के बावजूद कि उनके पास दिव्य और चमत्कारी शक्तियां हैं। गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बता पाना मेरी क्षमता से तो बहुत परे है। वह इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास जो लोग शांति और उपचार के लिए आते हैं, गुरुजी उनकी अंदरूनी आत्मा के बारे में जानते हैं। उनके साथ हुए मेरे निजी अनुभवों के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगी। मार्च 1998 में जब मेरे पिता मेरे ससुर की क्रिया रस्म के लिए होशियारपुर के गांव मेरे ससुराल आए, तब तक वह गुरुजी को नहीं मानते थे। दिवंगत आत्मा के सम्मान में रखा गया शांति पाठ के लिए गुरुजी जलंधर से आए थे। मैंने अपने पिता को गुरुजी से मिलवाया और सब हैरान हो गए जब गुरुजी ने हवा से टोकरी भरकर गुलाब की पंखुड़ियां उत्पादित की। तब से मेरे पिता गुरुजी के भक्त हो गए। 2006 में मेरे पिता बाथरूम में गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत जोर से चोट लगी और वह चलने फिरने में पूरी तरह विवश हो गए। सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन का भी मानना था कि सर्जरी के अलावा कोई और उपाय नहीं था। मैंने यह बात गुरुजी को बताई और उन्होंने मेरे पिता की तस्वीर उनके पास लेकर आने को कहा। अपने अनोखे अंदाज में गुरुजी ने कुछ ऐसा करने को कहा जो बहुत सीधा सादा प्रतीत हुआ, पर जैसे ही मैंने वो सब किया, मेरे पिता की हालत में तुरंत सुधार आने लगा और 4-5 हफ्तों में उन्होंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया। संगत जी, मैं बिना किसी वजह के गहरे डिप्रेशन में पड़ गई थी। लगातार कुछ दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। कई बार तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती कि मुझे लगता कि दिल बाहर ही आ जाएगा। मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर जाने का निश्चय किया। जैसे कि मेरे आने का उद्देश्य उनको मालूम था, गुरुजी ने मेरी हालत का पूरा वर्णन किया। गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा जो बहुत ही साधारण लगता था और 3-4 दिनों में ही मेरी हालत में बहुत सुधार आने लगा। 2007 में मुझे स्लिप डिस्क के कारण बहुत तेज पीठ में दर्द हुआ। डॉक्टर्स ने मुझे 4 हफ्तों तक बिस्तर पर ही रहने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। हालांकि मेरी हालत में सुधार आया, मुझे दोबारा पीठ का दर्द हो जाता है। एक रविवार जब जनरल ग्रेवाल और उनका परिवार हमारे घर आए हुए थे, करीब 4:30 बजे गुरुजी अचानक ही आ गए। उस वक्त मुझे बहुत तेज पीठ में दर्द हो रहा था। गुरुजी ने मुझे लेटने को कहा और मेरे पीठ का कोई हिस्सा दबाया। वो पीड़ा इतनी ज्यादा दुखदाई थी और मैं करीब करीब चीख ही पड़ी थी। पर ये आखिरी बार था जब मुझे दर्द हुआ। सब कुछ एक क्षण में गायब हो गया। ये सब कुछ गुरुजी की ही मेहर थी। मेरे हस्बैंड को अपने अनुभव है, पर वो उनका जिक्र किसी से नहीं करते हैं। ना ही गुरुजी ने उनसे वह किसी को सुनाने को कहा। दोनों का आपस में उत्तम और बहुत ही बढ़िया तालमेल है। मैं चाहती हूँ कि
ऐसा लंबे समय तक चले। मैं फिर से आप सबसे इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि गुरुजी की महिमा का वर्णन हम सबसे बहुत बहुत परे है। हम उनका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप पूर्ण श्रद्धा, पूरा विश्वास गुरुजी पे रखिए और निश्चिंत ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम श्वेता भट्टाचार्य आंटी का सुनेंगे। मई 2014 मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं 4 महीने की गर्भ से थी। साइटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी और एक बार पहले भी मेरा गर्भपात हो चुका था। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी भाभी, उसके परिवार वालों और अपनी माता से सुना था। मेरे सारे परिवार वालों ने सत्संग में जाना शुरू कर दिया था। मेरी इन सब में बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे बगैर बताए यह सत्संग मेरे लिए ही आयोजित करवाया था। मेरे दिल से एक आवाज आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए और आज वही आवाज मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी साइटिका में तीव्र दर्द था और सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम हो गया था। जब भी मुझे छींक आती, मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई जो मैंने खा ली और मेरा विश्वास कीजिए कि जब सत्संग से बाहर आई तो मेरी टांगों में बिल्कुल दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी पूरी तरह ठीक हो गया था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाब के फूलों की महक आती रही। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाब के फूलों की है, परंतु बाद में मुझे इसका महत्व समझ आया कि गुरुजी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। गर्भावस्था के दौरान मुझे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरुजी को सचमुच सदैव अपने साथ पाकर ये सब मुसीबतें लगभग शून्य हो गई थी। जैसे जैसे मेरा प्रसव का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं स्नान करने जाती तो वहाँ भी यह खुशबू मौजूद होती। यह खुशबू निरंतर 2-3 दिन तब तक रही जब मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था। टेस्ट के बाद पता चला कि मुझे गर्भ के कारण डायबिटीज हो गया था, परंतु शुगर टेस्ट में लगातार यह आ रहा था कि मुझे डायबिटीज नहीं है। इसी कारण मुझे डायबिटीज की ना तो कोई दवाई लेनी पड़ी और ना ही इंसुलिन। गुरुजी की कृपा अब स्पष्ट हो गई। वहाँ पर धूप की खुशबू होना ही इस बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। वास्तव में मेरी प्रसव तिथि से पहले गुरुजी मेरे स्वप्न में भी आए। वह सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने को कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के संकेत दिए, अर्थात कि मुझे जो बच्चा होगा वो लड़की ही होगी। गुरुवार के दिन, जो गुरु का ही दिन है, मेरे बच्चे का जन्म हुआ। प्रसव के बाद 3 महीने तक मेरी बेटी न तो दिन में और न ही रात में सोती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने केवल थकान के कारण बहुत रोई। उस दिन के बाद मेरी बच्ची रात को सोने लग गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची को भी अपनी संगत का एक अंश बना ले। एक रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया, परंतु गुरुजी ने कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा देखा। ये दिव्य अक्षर आज भी वहाँ मौजूद है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। संगत जी, मेरी एक समस्या यह भी है कि मैं बहुत शीघ्र गुस्सा हो जाती हूँ, क्रोधित हो जाती हूँ। ये साधारण गुस्सा नहीं होता, ये उत्पात किस्म का होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट्स पर कुछ संदेश पढ़े जिनका अभिप्राय यह था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरुजी का संदेश समझा और अपने गुस्से से भयभीत हो गई। आखिरकार मैं गुरुजी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे सबसे अधिक प्रेम करें और सदैव अपनी संगत में रखें। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हालांकि गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरुजी रखेंगे। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी उतनी जल्दी ही मैं गुरुजी के हृदय के समीप पहुंचूंगी। मेरे गुरुजी सदैव मेरे साथ रहते हैं। पिछले दिनों मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई और मेरी नौकरी लगभग संगत जी जाने ही वाली थी। हालांकि मैंने स्वयं गुरुजी से प्रार्थना की मेरी नौकरी के लिए, फिर भी मैंने अपनी माता को भी मेरे लिए प्रार्थना करने को कहा। स्थिति में बदलाव आया और मेरी नौकरी बच गई। अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा ही सोच रखा होता। पिछले दिनों मुझे सपना आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ और ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मैंने गुरुजी के नाम का जप करना शुरू कर दिया और गुरुजी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ। मुझे गुरुजी ने एक बार फिर बचा लिया था। जितनी ज्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी, मुझे गुरुजी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे।
मई 2014 में गुरुजी के सत्संग में जाने के बाद मेरा हर दिन गुरुजी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखर रही थी। यदि आज मैं गुरुजी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ। गुरुजी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरुजी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरुजी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरुजी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें, बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ। मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना अपेक्षा किए कि वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, नृत्य करना चाहती हूँ। आपके प्रेम के लिए रोना चाहती हूँ। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है संगत जी। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने सुंदर हैं और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरुजी, अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी प्रेरक कहानी से करेंगे। संगत जी, इस कहानी का सार ये है कि गुरु की बात को तो स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, इसलिए हमारी पूरी आस्था गुरुजी में होनी चाहिए। वृंदावन में एक संत के पास कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य मंद बुद्धि का था। एक बार गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने करीब बुलाया और सबको 1 महीने के लिए ब्रज में अलग अलग स्थान पर रहने की आज्ञा दी और उस मंद बुद्धि को बरसाने जाने को रहने को कहा। मंद बुद्धि बालक ने बाबा से पूछा, बाबा, मेरे रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? बाबा ने हंसकर कह दिया, राधा रानी करेंगी। 1 महीने के बाद सभी बालक लौट आए, पर वो मंद बुद्धि बालक नहीं आया। अब गुरु को चिंता हुई कि 2 महीने हो गए, वो मंदबुद्धि बालक नहीं आया, जाकर देखना चाहिए। गुरु अपने शिष्य की सुध लेने बरसाने आ गए। गुरु ने देखा एक सुंदर कुटिया के बाहर एक सुंदर बालक बहुत सुंदर भजन कर रहा है। गुरु ने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। गुरु जैसे ही उनके करीब गए, वो उठकर अपने गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, आ गए गुरुदेव आप। गुरु ने पूछा, अरे ये सब कैसे हो गया? तू ठीक कैसे हो गया? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपके ही कहने से किशोर जी ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की और मुझे ठीक कर दिया और मैं भजन करना भी सीख गया। अब गुरुदेव अपने शिष्य पे बरसती किशोर जी की कृपा को देखकर खूब प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि हे मेरी किशोरी जी, मेरे कारण आपको कितना कष्ट हुआ। आपने मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे शिष्य पर अपनी सारी कृपा उड़ेल दी। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु की बात को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। आप सभी संगत से मेरा अनुरोध है कि गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए। गुरु जी की हर बात को अक्षरशः अपने जीवन में उतारिए। अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने मानसिक कृत्यों में गुरु जी का ही ध्यान होना चाहिए, गुरु जी की ही बात का अनुसरण होना चाहिए। आप निश्चिंत हो जाइए, गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर गुरु जी ने निश्चय कर लिया है आपके जीवन में कुछ भी बदलाव लाने के लिए, तो स्वयं उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।